नमस्कार, मेरा नाम गुरबचन कौर नीलम है। हिंदी की छोटी छोटी नीलम की छोटी छोटी बातों में आपका पुनः अभिनंदन। इस कार्यक्रम में यह मेरा व्यक्तिगत चैनल है। इसमें मैं अपने काव्य संग्रह जुगनू पर जुगनू की कविताएं पढ़ती हूँ और उस पर आपके कुछ विचार भी डालती हूँ और आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार भी करती हूँ। मैं कोशिश करती थी कि हर एक बुधवार को इसमें कविता डालूं, लेकिन अभी भारत में हूँ, एक शादी में हूँ, पारिवारिक शादी है, तो व्यस्तता बहुत है। तो प्रयास यही करूँगी कि जैसे भी हो कविताएं डालती रहूं। और उसके साथ ही जो पुस्तक में लिखे कुछ विचार हैं लेखकों के और अन्य दोस्तों के जो विचार आते रहते हैं, वो भी मैं पढ़ती रहती हूँ। तो जो आज के जिनके विचार पढ़ रही हूँ, ये है डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, पश्चिम बंगाल शिक्षा रत्न, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, शिवपुर दीनबंधु इंस्टीट्यूट कॉलेज, हावड़ा, पश्चिम बंगाल, भारत। ये लिखते हैं, गुरबचन कौर नीलम के इस काव्य संग्रह जुगनू को पढ़कर मुझे जितनी खुशी हुई उतना ही आश्चर्य भी। खुशी इस बात की कि लंबे समय से अमेरिका में रहने, वहाँ की नागरिकता मिल जाने के बावजूद इन्हें अपने देश, समाज और संस्कृति से जितनी श्रद्धा है वह बहुत कम लोगों में मिलती है। आश्चर्य इस बात के लिए कि एक गृहिणी, पत्नी, माँ और बहू के तमाम जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए भी इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा को निरंतर जगाए रखा। हिंदी के प्रति कवयित्री के अंतर्मन में कितना प्रेम है, इसका प्रमाण पाठकों को इस काव्य संग्रह के प्रारंभ में ही मिल जाता है, जहाँ ये लिखा हुआ है कि इस पुस्तक के विक्रय से प्राप्त सारी आय हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय को दी जाएगी, जिससे विदेशों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उनके निरंतर प्रयासों को मदद मिल सके। आय का एक हिस्सा शिकागो के श्री गणेश मंदिर को मुफ्त की कक्षाएं और अन्य हिंदी कार्यक्रम संचालित करने के लिए भी दान किया जाएगा। इस काव्य संग्रह में जहां इन्होंने अपनी कविताओं को शामिल किया है, वहीं अपने शेर और मुक्तकों को भी शामिल किया है, जिसके कारण इस काव्य संग्रह का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। इनकी कविता से गुजरते हुए जिन कविताओं ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, उनमें से प्रमुख हैं मेरा परिचय, जाने अनजाने, ईश्वर, दादी, माँ, मुखौटे, मानव, नारी हूँ मैं प्रकृति हूँ, जुगनू, हर स्वर में छवि तुम्हारी है, फागुनी गीत, तूफान, माटी का श्रृंगार, माँ तुम्हारे लिए, अमरीकी, काजल, जयेश, मेरी बिटिया इत्यादि। मुझे लगता है प्रत्येक भारतीय और प्रवासी भारतीय को गुरबचन कौर की ये 4 कविताएं जरूर पढ़नी चाहिए। अमरीकी, काजल, जयेश, मेरी बिटिया। ये तीनों कविताएं मैंने अपने बच्चों की शादी में पढ़ी थी। अपने मन के भाव और उन्हें कुछ शिक्षाएं देते हुए मैंने ये कविताएं लिखी थी। इनके मुक्तकों में रिश्ता, धोखा, जिंदगी और मौत, पाने का सुख इत्यादि भी शुरू से अंत तक बांधे रखा। मैं गुरबचन कौर नीलम जी को उनके काव्य संग्रह के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ईश्वर से यह प्रार्थना भी करता हूँ कि इनकी काव्य यात्रा भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों के साथ यूं ही आगे बढ़ती रहे और भविष्य में नई नई रचनाओं का सृजन कर हिंदी कविता को समृद्ध करती रहे। उन्हें पुनः ढेर सारी बधाई। समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ, जिनका नाम है इशारे। जैसे कि कल ही वैलेंटाइन डे गुजरा है और प्रेम भी किसी इशारों से ही आरंभ होता है। तो ये छोटी सी कविता है, इशारे, सुनिएगा। हम चले जब छत पर बस यूं ही जरा टहलने, हम चले जब छत पर बस यूं ही जरा टहलने, नज़र ज्यों ही घूमी दिल लगा धड़कने। किताबों में पढ़ा था, किस्सों में सुना था, मगर देखी जब वो आंखें दिल लगा मचलने। आदाब कहूँ या जोड़ूं हाथ, जड़ गए होंठ अपने आप, बुत सा बना रहा मैं, वो लगे मुड़ के चलने। न मैं कुछ कह पाया, न उधर से आया इशारा, किसे कोसूं किस्मत को या दिल को जो लगा था बहकने। तो ये छोटी सी कविता और इस पर मुझे सुभाष चंद्र लखेड़ा जी की 4 पंक्तियाँ मिली हैं, जो मैं पढ़ना चाहूँगी। वो कहते हैं, सुभाष चंद्र लखेड़ा जी न्यू जर्सी अमेरिका से ही हैं। मित्रों, जब ज़रूरत हो मेरी मैं चला आऊँगा, एक इशारे पर
गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी ही है, मेरा नाम आपके दिमाग में हो। तो बस आज इतना ही। अगले सप्ताह का शब्द है बुढ़ापा। इस पर यदि आप कुछ लिखकर भेजना चाहें 4 पंक्तियां, तो नीलम की बातें @gmail.com, नीलम NEELAM पर भेजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी पढ़ने में। बुढ़ापा जो हम सभी को आ ही रहा है और सबको आना भी है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं, 4 पंक्तियां लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जल्दी ही वीडियो समाप्त कर रही हूँ क्योंकि कहीं जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं समय पर वीडियो नहीं डाल सकी। तो अगले सप्ताह मिलते हैं बुढ़ापा कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।